नमस्कार, वीडियो की इस अंक में देखते हैं इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री और यह प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी स्पेशल है बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। इस पर आधारित यह लेक्चर है और यह अंक जो होगा समीक्षाकारी साहित्य समीक्षाकारी यानी आर ओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसका पीटी एग्जाम यानी पीटी एग्जाम जो है 27 जुलाई 2025 को आयोग द्वारा डेट घोषित किया गया है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि 19 मार्च 2025 को आयोग ने विज्ञप्ति के माध्यम से यानी कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश 19 मार्च 2025 को विज्ञप्ति के माध्यम से, हालांकि विज्ञप्ति जो है आर ओ मेंस एग्जाम्स और अपर जो एग्जाम्स है यूपीपीएससी के, उसमें विज्ञप्ति सरकारी सरकारी पत्र कार्यालय सूचना इत्यादि पूछा जाता है, तो उसके लिए भी ये एक मॉडल के तौर पर देख सकते हैं। हालांकि आयोग अपना विज्ञप्ति के माध्यम से जो जानकारी दिया है उसमें यह है कि जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा यानी पूर्व परीक्षा के संदर्भ में इधर द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा 27 जुलाई 2025 रविवार को एक सत्र में, ध्यान देना है कि एक सत्र में पूर्वाह्न 9:30 से अपराह्न 12:30 बजे तक प्रदेश के सभी जनपदों 75 जनपदों विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसमें बदलाव भी हुआ, ध्यान दें यदि तो देखें यह एक सत्र है, जबकि इससे पूर्व ये 2 सत्र में होता था। यानी सुबह देखें 2 घंटे का जो आपका 9:30 से 2 घंटे 11:30 बजे तक जो आपका जीएस था, और 1 घंटे के लिए जो आपका 2:30 बजे से 3:30 बजे तक का जो समय आयोग देता था वो हिंदी के लिए जो था 1 घंटे का समय रखता था। अब इसको ऐड कर दिया गया, यानी ये 2 और 3 घंटे, 2 घंटे का आया और 1 घंटे 3 घंटे एक ही साथ में आयोग कराएगा, यानी 9:30 से 12:30। इसमें जो आपका होगा हिंदी और जीएस दोनों कंबाइंड होंगे। तो ये इस बार ये बदलाव रहा, और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि ये 2 दिन एग्जाम कराने की जो बात करा था, यानी 1 दिवसीय न होकर के 2 दिवसीय ज़्यादा हो रहा था, जिस पर प्रतियोगी छात्रों का कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। इससे आयोग जो समिति के माध्यम से समिति गठित की और उसके माध्यम से देखें तो यह 1 दिन में और एक ही सत्र में कराने का फैसला लिया गया, इसमें एक परिवर्तन किया गया है। यह महत्वपूर्ण है, और क्योंकि 1 घंटे के लिए जो रोका जाता था छात्रों को वह अच्छा नहीं था। हालांकि लोग तैयारी के हिसाब से इसको मान सकते थे कि समय मिल जाता था, लेकिन यह एक सराहनीय कदम है, एक ही सत्र में करा लिया जाएगा। और इससे जो है पेपर आउट की जो आशंका पहले और दूसरे पेपर में होने की थी वो अभी खत्म की जा सकती है या खत्म हो जाएगी, ऐसी संभावना। हालांकि टोटल शून्य कहा जाए तो किसी भी नियम कानून से तहत शून्य नहीं किया जा सकता किसी चीज़ को, हालांकि यह है कि उसमें कमी लाई जा सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो जीएस फर्स्ट है उसमें 100, बल्कि जीएस जो फर्स्ट है या जीएस जो इसमें है आर ओ में 140 प्रश्न जीएस के होंगे, 60 प्रश्न हिंदी के होंगे, यानी कुल 200 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है 1-1 नंबर के 200 मार्क्स होगा, और 3 घंटे का यह पेपर है। तो और माइनस मार्किंग जो होगा 1/4 इसमें माइनस मार्किंग का प्रावधान होता है। जैसा कि 11 फरवरी 2024 को जो आयोजित की गई थी आर ओ का एग्जाम, जो कि पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी, वह उसके जो हल सहित व्याख्या जो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप सर्च करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। हालांकि इसके कट-ऑफ की बात कर लेते हैं, तो कट-ऑफ देखें तो जो आर ओ है उसमें हमने देखा कि 140 प्रश्न जीएस के, 60 प्रश्न हिंदी के हैं, कुल 200 मार्क्स के हुए 2-3 घंटे का समय रहा, जो हमने देखा 9:30 से 12:30 करा। दोनों जो पेपर है कंबाइन कर दिया गया, 3 घंटे पहले सेपरेट था, तो इसमें 200 में, हालांकि आयोग का जो है देखें तो यह बहुत खराब रिकॉर्ड है कि लगातार यह जो है गलत प्रश्न देता है, या गलत प्रिंटिंग के माध्यम से या गलत प्रश्न छापने की वजह से उसमें कुछ डिलीट करता है, कुछ का बदलाव करता है। इससे प्रतियोगी छात्रों के बीच बहुत असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि कट-ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि जिसका कम होता है उसका ज़्यादा हो जाता है, और जिसका ज़्यादा होता है उसका कम हो जाता है। इसलिए इस स्थिति में जो है आप बॉर्डर पर हैं तो बहुत खराब स्थिति आपकी मानी जा सकती है, यानी आप यदि कट-ऑफ से जो है 10 या 15 नंबर ज़्यादा हैं तभी आप सेफ हैं। कट-ऑफ की इसमें बात करें तो कुल मिलाकर के 115 से लेकर 130 के बीच से कट-ऑफ तक जाता है। हालांकि पेपर के पैटर्न और यानी लेवल जो है उस पर डिपेंड करता है कि क्या, और आयोग पर, हालांकि पेपर के पैटर्न और लेवल के अलावा जो है आयोग कितना इसमें डिलीट करता है और कितना गलत क्वेश्चन देकर बदलाव करता है, इस पर भी डिपेंड करता है कट-ऑफ। तो चलिए, तो बात की बात है, इसमें हम जो देखते हैं उसको महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। तो यह देखें तो इसमें माइंड मैप बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के नोट्स के अंतर्गत प्राचीन भारत पर आधारित जितने भी टॉपिक हैं, इस पर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, उसको आप सर्च करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो है हम देख रहे हैं, मिडिल हिस्ट्री के अंतर्गत हम मुगल बहमनी राज्यों में धार्मिक आंदोलन में विजयनगर साम्राज्य को हमने देख लिया है। बहमनी राज्यों के धार्मिक आंदोलन को इस लेक्चर में देखेंगे, शेष पार्ट को जो है अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। इसके बाद आधुनिक भारत को भी महत्वपूर्ण लेक्चर या वीडियो के अंत में अपलोड करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। और ये ध्यान दें कि यह जो लेक्चर है वीडियो का, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें देखें तो यूपीपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, यूपी यानी एसपीएससी जिसके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से तो यूपीपीएससी है ही, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 का पीटी एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। इसके अलावा आर ओ को हमने देखा है कि उसके लिए अंक अति महत्वपूर्ण है, जो कि 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है इसका पीटी पुनर्एग्जाम। इसके अलावा बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीडब्ल्यूएससी, एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत धार्मिक आंदोलन और उससे आगे कड़ी को। तो मध्यकालीन भारत का अंक यहाँ से शुरू होता है, इसमें देख सकते हैं ये, इस पर हम वीडियो जो है पूर्व लेक्चर बनाकर अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से आप इस सब जानकारी देख सकते हैं। और इसमें जो है हम जो देख रहे हैं वो आपका ध्यान दें कि संतुलित काल के प्रांतीय राजवंश को हमने
सल्तनत काल के प्रांतीय राजवंश को करी के लेक्चर में इसको देखा, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से जौनपुर, बंगाल, गुजरात, मेवाड़, उड़ीसा इत्यादि राज्यों को हमने देखा था। इसके बाद यहाँ पर देखें तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत भी हमने देखा है कि जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण वंश रहे, संगम, शालू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश इत्यादि को भी हमने देखा। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण शासकों के अंतर्गत हमने देखा कृष्णदेवराय, सदाशिवराय इत्यादि को भी हमने देखा। और हमने देखा इसमें जो है बहमनी राज्य को भी देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत यह राज्य, वंश, संस्थापक इत्यादि को भी हमने देख लिया है। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं, यहाँ से इसको शुरू करते हैं, भक्ति आंदोलन। यह भक्ति आंदोलन है और सूफी धर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धार्मिक आंदोलन को हम देखेंगे। धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले भक्ति आंदोलन, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, और धार्मिक आंदोलन में ही सूफी संत को भी हम देखेंगे। एग्जाम दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत देखेंगे भक्ति आंदोलन को। इसके अंतर्गत देखें तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत, तमिल क्षेत्र से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ होती है, वह दक्षिण भारत से होती है, और ये तमिल क्षेत्र से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत रामानंद लाए, यानी रामानंद जी जो हैं वह भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाए। धार्मिक सरलता, एकेश्वरवाद पर बल, यानी भक्ति आंदोलन की जो विशेषता उसमें धार्मिक सरलता थी, एकेश्वरवाद पर बल दिया गया था। इसके बाद देखें तो अलवार संत जो थे ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, तो नैनार जो संत है ये शैव धर्म से संबंधित है, या संतों द्वारा विकास किया गया। यानी कहने का आशा हुआ कि वैष्णव धर्म का विकास अलवार संतों द्वारा, और शैव धर्म का जो विकास है नैनार संतों द्वारा किया गया भक्ति आंदोलन के दौरान। इसके बाद देखें इसकी 2 शाखाएं महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन की, इसमें सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति के अंतर्गत देखें तो इसमें संत, यानी सगुण भक्ति के जो संत हैं, प्रमुख संत, उसमें तुलसीदास जी हैं, नामादास हैं, दोनों राम भक्त हैं, यानी तुलसीदास जी और नामादास दोनों राम भक्त हैं, निम्बार्क, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई, बल्भाचार्य ये सभी कृष्ण भक्त हैं और सगुण भक्ति के प्रमुख संत हैं। इसके बाद निर्गुण भक्ति देखें तो ये 2 शाखाएं इसकी हैं, और इसके प्रमुख संत में देखें निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत में कबीर जी हैं, और उनकी रचनाएं, कबीर जी की रचनाएं देखें तो बीजक, साखी, शबद और रामायणी हैं। इसके बाद अंडाल महिला अलवार संत थे। अलवार को हमने देखा कि वैष्णव संत थे, अलवार कहलाए, और नयनार जो थे वो शैव संत कहलाए। तो अंडाल महिला अलावर संत थे। नयनार संत मणिवायसर, तिरुनाकुपसु, तिरुज्ञान, सबंदर आदि थे। इसमें थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में, तो थोड़ी जानकारी को अतिरिक्त रूप में देखते हैं जो इस नोट्स में नहीं है। तो देखें 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत, यानी 6वीं शताब्दी, ध्यान देना है कि 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र, यानी यहाँ पर हम देखें तमिल क्षेत्र में हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। दक्षिण भारत में हुई जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। यह तमिल क्षेत्र में हुई थी, यानी इसमें तमिलनाडु, केरला इत्यादि क्षेत्र था, यहाँ शुरुआत हुई, और यह जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों, यानी इसमें जो है 12 अलवार यानी वैष्णव संत ने भक्ति आंदोलन का विकास किया, और 63 नैनार संतों ने किया, और 63 जो थे वह नैनार या भगवान शिव के संतों द्वारा जो है वह भक्ति आंदोलन का विकास किया गया। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया, यानी शैव संत जो अपार थे ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार कराया। हालांकि पल्लव वंश के बारे में महत्वपूर्ण रूप से पूर्व लेक्चर में कवर कर चुके हैं, आप सर्च के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उस जानकारी को। इसके बाद देखें, यानी यहाँ पर अलावर कितने थे, 12 थे, और नैनार कितने थे, 63 थे। ध्यान दें कि भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था, और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए, वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था, और इसकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद जी द्वारा लाया गया था। इसमें देखा कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत कौन लाए थे, रामानंद जी लाए थे। तो इसमें भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत में देखें तो सबसे पहला जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत में सबसे पहला जो आते हैं रामानुजाचार्य जी आते हैं, यानी रामानुजाचार्य जी जो है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों ने। और इनका जो समय देखें रामानुजाचार्य जी का है 11वीं शताब्दी, और इनका डेट ऑफ बर्थ जो है यानी इनका जन्म स्थान देखें तो पेरुम्बर यानी मद्रास में इनका जन्म हुआ था रामानुजाचार्य जी का 11वीं शताब्दी में। इसके बाद जो है रामानंद जी आते हैं, यानी यह रामानंद जी हैं। इनका जन्म देखें तो 1299 में प्रयाग यानी अपने प्रयाग इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, और ये राम भक्त थे। रामानंद जी थे राम भक्त थे। इनके प्रमुख शिष्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामानंद जी के प्रमुख शिष्य देखें तो रैदास हैं, रैदास कबीरदास जी हैं, यानी हमने देखा निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कबीरदास जी की रचना को हमने देखा। तो रामानंद जी के शिष्यों में देखें तो रैदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, धन्ना जी हैं, सेना हैं, और जो है पीपा जो इनके प्रमुख शिष्य हैं रामानंद जी के, जो कि भक्ति जो कि देखें यहाँ पर तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए थे। इसके बाद देखें तो बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का
प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो कि पुनर्जन्म विश्वास करता था, यानी सगुण यह है, सगुण यह जो शाखा है यह पुनर्जन्म विश्वास करता था। और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता था, भगवान के निराकार रूप को पूजता था। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में हमने देखा तुलसीदास जी और नाभादास जैसे राम भक्त, और निम्बार्क बल्लभाचार्य चैतन्य सूरदास मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त हैं। तो हमने इनको देखा कृष्ण भक्त हैं, और ये तुलसीदास और नाभादास दोनों राम भक्त हैं। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर जी, यानी कबीर को हमने देखा, कबीर जी जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। कबीरदास जी को शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। ध्यान देना कि शंकराचार्य जी का जो है अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा, यानी अलाव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। यानी ये 4 मत कौन से हैं? दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत कौन है? तो एक आपका श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, और इसके देखें जो श्री संप्रदाय जो है यह रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित है, और इनकी जो स्थापना है विशिष्टा द्वैतवाद इन्होंने स्थापित किया है। ब्रह्म संप्रदाय देखें तो यह माधवाचार्य द्वारा स्थापित है, और इसमें द्वैतवाद की बात कही गई है। रुद्र संप्रदाय देखें तो विष्णु स्वामी द्वारा किया गया, इसमें शुद्ध द्वैतवाद की बात कही गई है। शंकादि संप्रदाय देखें तो निम्बार्काचार्य द्वारा स्थापित किया गया, इसमें द्वैतवाद की बात की गई। दक्षिण में वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्थापित 4 मत थे। इसमें थोड़ी सी जानकारी रामानंद जी के बारे में देखते हैं। तो रामानंद यानी ये देखें तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत में तो पहले रामानुजाचार्य जी थे। रामानुजाचार्य को हमने देख लिया है कि ग्रामी सती, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। दूसरे देखें रामानंद हैं, ये रामानंद जो कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाए थे, इनके बारे में देखें तो रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग, यानी जो प्रयाग है, यानी देखें वर्तमान प्रयाग है, ये पूर्व में इलाहाबाद था। इनकी शिक्षा प्रयाग था वाराणसी में हुई थी। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। रामानुज की बात इन्होंने भी आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य में रैदास जी, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा थे। इसके बाद कबीरदास जी आते हैं। कबीरदास देखें तो ये निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि रहे, और इनकी रचना को हम देख सकते हैं बीजक शाकिर शब्द रामायण के अंतर्गत है। तो कबीरदास जी का जन्म 1400, ध्यान देना, इनका जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, यानी जो बीजक है इसके 3 भाग है, शाकिर, शब्द और रामायणी है। कबीरदास जी देखें तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। जो लोधी वंश का सिकंदर लोधी था उसके समकालीन जो कबीरदास जी थे। इसके बाद गुरु नानक जी को देखें तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, पाकिस्तानी पंजाब में ननकाना साहिब में हुआ था। माता का नाम त्रिता देवी, पिता का नाम कालूराम था। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने किया। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। इसके बाद चैतन्य स्वामी के बारे में देख सकते हैं। तो देखें इनका जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप वेस्ट बंगाल में हुआ था। यानी चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म देखें तो यह 1486 में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था। उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांतों को अचिंत भेदभाव के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनकी मृत्यु 1533 हो गई थी। इसके बाद श्री मद बल्लभाचार्य जी हैं। श्री मद बल्लभाचार्य जी का जन्म 1479 में चंपारण वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट, माता का नाम यल्लम गुरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ था, विठलनाथ। इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण रूप से देखें तो तुलसीदास जी के बाद जानकारी देख लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में देखें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आयोग का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म देखें, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गाँव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरित मानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे। ध्यान देना है कि तुलसीदास जी जो हैं यह मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। इसके बाद धन्ना को देख सकते हैं। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में होता। राजपुताना में बनारस आकर रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। इसके बाद मीराबाई, रैदास, दादू दयाल, शंकरदेव इत्यादि भी आते हैं। यानी शंकरदेव के बारे में देखें तो शंकरदेव 1449 से 1569 ईस्वी, इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। इस चैतन्य के समकालीन थे। थोड़ी जानकारी मीराबाई के बारे में देखें तो मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता जिले के चौकासी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था, और उन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनकी भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थान में लिखे गए थे। इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में। इनकी मृत्यु 1546 में हो गई। रैदास जी के बारे में देखें तो ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम रघु था, माता का नाम धुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने राय दासी संप्रदाय की स्थापना की। इसके बाद दादू दयाल के बारे में कवि केनवाई थे। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। तो ये सारी जानकारी जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रमुख जो है वो संत रहे। अब इसमें देखते हैं धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत सूफी धर्म को देखते हैं। सूफी धर्म देखें तो शिष्यता, सूफी धर्म में शिष्यता जो है वह मुरीद
और आश्रमों के निवास को खानका या मठ कहा जाता था। सूफी आंदोलन या सूफी धर्म में जो शिष्यता थी, मुरीद यानी शिष्य को मुरीद कहा जाता था। आश्रमों के निवासी को खानका या मठ कहा जाता था। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। यानी जो लोग सूफी संतों में शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बासारा इस्लामिक सिद्धांत के समर्थक और बेसारा इस्लामिक सिद्धांत से बदले में विभाजित थे। भारत में चिश्ती एवं सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। यानी इसमें सूफी धर्म के बारे में थोड़े इस नोट्स के माध्यम से देखें तो फारसी देशों में सर्वप्रथम सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई। बासरा इस्लाम सिद्धांत समर्थक थे, बेसरा इस्लाम सिद्धांत में नहीं बदे थे। इसके बाद हमने देखा खानकाह या मठ या निवास स्थान था। 12 सूफी सिलसिले जिसमें चिश्ती और सोहरावर्दी यानी बासरा शामिल थे। आगे इसमें जल्दी से देखते हैं तो देखें यह आपके जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका समय 1192 ईस्वी में भारत आए। यानी मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में भारत आए। इस दौरान देखें तो तराइन का द्वितीय युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध था। उसी समय इसको याद कर सकते हैं। 1192 ईस्वी में भारत आए, द्वारा भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। यहीं की मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। और कब भारत आए? 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के समय आए थे। प्रसिद्ध चिश्ती संत देखें तो निजामुद्दीन औलिया जी, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो है प्रसिद्ध चिश्ती संत हैं। सोहरावर्दी सिलसिला की शुरुआत शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की। वहीं शेख जकारिया ने इसका सुदृढ़ संचालन किया। प्रमुख सोहरावर्दी संत देखें, यानी प्रमुख सोहरावर्दी संत में बुरहान है, जलालुद्दीन तबरीजी हैं, सैयद सुर्ख जोश हैं। सत्तारी सिलसिला की स्थापना शेख अब्दुल सत्तारी ने की। कादरी सिलसिला सैयद अब्दुल कादिर यानी नादाद भारत में मोहम्मद गौस द्वारा प्रसार किया गया। मुगल शासक राजकुमार दारा कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा उबैदुल्लाह भारत में इसका प्रसार शेख अहमद सरहिंदी जो अकबर के समकालीन थे ने किया था। फिरदौसी सिलसिला शेख शरीफ उद्दीन याहया पटना में प्रसिद्ध हुआ। यानी इसमें नोटेड पॉइंट क्या है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में देखें तो यह भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत करने वाले थे। इनका भारत में कब आए थे ध्यान देना। चिश्ती प्रमुख चिश्ती संत को देख सकते हैं महत्वपूर्ण रूप से। सोहरावर्दी सिलसिला की शुरुआत देखें तो शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी। वहीं शेख जकारिया ने इसका सुदृढ़ किया था। प्रमुख सोहरावर्दी संत को देखा सकता है। सत्तारी सिलसिला की स्थापना देखें शेख अब्दुल सत्तारी ने की थी। कादरी सिलसिला देखें तो सैयद अब्दुल कादिर नादाद भारत में गौस द्वारा प्रसार किया गया। यानी इसकी शुरुआत ये किए थे, भारत में प्रसार इनके द्वारा किया गया था। मुगल शासक जो दारा शिकोह थे वो कादरी सिलसिला, ध्यान देना कि कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। इसके बाद नक्शबंदी सिलसिला देखें तो ख्वाजा उबैदुल्लाह द्वारा इसका किया गया, जबकि भारत में इसका प्रसार देखें तो शेख अहमद सरहिंदी द्वारा किया गया जो अकबर के समकालीन थे। फिरदौसी सिलसिला देखें शेख शरीफुद्दीन हाया द्वारा पटना में, यानी फिरदौसी सिलसिला पटना में प्रसिद्ध हो और ये शेख शरीफुद्दीन द्वारा फाउंडेशन किया गया या कह सकते हैं इनके द्वारा शुरुआत की गई। इसमें कुछ और जानकारी को ऐड करें तो देखें बाबा फरीद जो प्रमुख चिश्ती संत थे, बाबा फरीद जी हैं। तो बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य में देखें तो निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर थे। निजामुद्दीन औलिया के बारे में देखें तो इन्होंने दिल्ली की 7 सुल्तानों का शासन देखा। शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, यह जो है निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। यानी निजामुद्दीन बाबा फरीद के शिष्य में यह निजामुद्दीन औलिया शामिल हैं और अलाउद्दीन साबिर शामिल हैं। जबकि निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में देखें तो आपका शेख सलीम चिश्ती जी हैं, यानी शेख सलीम चिश्ती जी हैं। इसके बाद अमीर खुसरो जी हैं, अमीर हसन देहलवी जो है यह निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में शामिल हैं। इसके बाद इसमें देखते हैं बख्तियार काकी के शिष्य में बाबा फरीद रहे। यानी ये बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य जो ये बाबा फरीद रहे और बाबा फरीद के शिष्य में निजामुद्दीन औलिया देखा और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य को हमने देख लिया। तो बख्तियार काकी के शिष्य में बाबा फरीद रहे। अब बाबा फरीद की रचना देखें तो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की गई हैं। और इसमें शेख बुरहानुद्दीन गरीब के बारे में देखें, यानी शेख बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। यानी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो यह प्रसिद्ध चिश्ती संत है इन्होंने किया। इसके बाद ध्यान दें यह सोहरावर्दी सिलसिला के बारे में देखें, यानी सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन, यानी शेख शिहाबुद्दीन यहाँ पर हैं, शेख शिहाबुद्दीन या अमर सोहरावर्दी ने इसकी स्थापना किया और सुदृढ़ संचालन इसका शेख बदरुद्दीन जकारिया ने किया। यहाँ पर देख सकते हैं जकारिया ने किया। इसका मेन सेंटर सिंध एवं मुल्तान जो पाकिस्तान में है वहाँ इसका जो मेन सेंटर था, एक केंद्र था। अब इसमें भक्ति आंदोलन के बारे में कुछ और भाग को देखते हैं, हालांकि पूरे में ही हमने इसको नोट्स के अंतर्गत या अन्य जानकारी के अंतर्गत हमने जानकारी कवर कर लिया था। लेकिन इस नोट के माध्यम से भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें अभी हैं, इसमें चैतन्य स्वामी यानी चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी को हम देख रहे हैं। इसके बाद शंकर देव जी को देख रहे हैं, इनका क्षेत्र असम रहा। इसके बाद रामदास जी को देखेंगे। इसके बाद वरकरी संप्रदाय या विठल संप्रदाय को भी देखेंगे इसमें। तो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत सबसे पहले हम देख रहे हैं चैतन्य स्वामी यानी चैतन्य महाप्रभु को देखें, इनका समय 15वीं सदी का समय रहा। तो इसमें देखें बंगाल उड़ीसा में वैष्णववाद को बढ़ावा दिया।
चैतन्य महाप्रभु ने 15वीं सदी में। ये श्री कृष्ण भक्त अनुयायी थे। हरि राम हरि कृष्ण मंत्र तथा राधा कृष्ण की पूजा को लोकप्रिय बनाया चैतन्य महाप्रभु ने। इन्होंने भक्ति में कीर्तन की शुरुआत की, यानी भक्ति में कीर्तन की शुरुआत किन्होंने की थी? चैतन्य महाप्रभु 15वीं सदी में की थी। अन्य नाम इनका गौरांग या विशंभर था। इनका जो अन्य नाम गौरांग या विशंभर था चैतन्य महाप्रभु का। गुणिक वैष्णववाद के प्रचारक थे। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुणिक वैष्णववाद के प्रचारक थे कौन? चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य स्वामी जी। इसके बाद भक्ति आंदोलन में शंकर देव जी को देखते हैं। तो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत शंकर देव जी को देखें तो इनका क्षेत्र असम था, यानी इनका क्षेत्र देखें तो असम। इनका संदेश विष्णु या कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित, यानी इनका संदेश जो था विष्णु या कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित था, लेकिन कृष्ण मूर्ति पूजा का विरोध किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लेकिन शंकर देव जी ने कृष्ण मूर्ति पूजा का विरोध किया, परंतु ये कृष्ण यानी इनका संदेश जो है विष्णु या कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित था। भनोवा की शुरुआत शंकर देव जी ने की। भनोवा का तथ्य पौराणिक कथाओं पर आधारित है। सत्रीय शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत शंकर देव ने की, यानी सत्रीय शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत किसने की? शंकर देव जी ने की। इसके बाद देखते हैं बरकरी संप्रदाय को देखते हैं। तो बरकरी संप्रदाय या विट्ठल जी द्वारा किया गया। तो प्रमुख संत यानी बरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत देखें तो ज्ञान देव जी, नामदेव जी और तुकाराम जी थे। इनका क्षेत्र महाराष्ट्र था, यानी बरकरी संप्रदाय का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र, और इसके प्रमुख संतों में ज्ञान देव जी, नामदेव जी और तुकाराम जी थे। मुख्य देवता विठोवा कृष्ण के अवतार मुख्य देवता थे, और इससे पंढरपुर आंदोलन भी कहते हैं बरकरी संप्रदाय या विट्ठल संप्रदाय को। इसके बाद रामदास जी को देखते हैं। तो मराठा शासक शिवाजी के गुरु या रामदास जी थे। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रहे रामदास जी। दास बोध पुस्तक रामदास जी ने लिखे हैं। इसमें ध्यान दें कि महाराष्ट्र के प्रमुख संतों को देख लें। हालांकि बरकरी संप्रदाय के मतलब विट्ठल संप्रदाय जो था, इससे प्रमुख संत में ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम थे, और हमने रामदास को देखा। तो महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के अंतर्गत देखें तो यही आते हैं आपके, इनका क्षेत्र में देखा महाराष्ट्र है, तो ज्ञानदेव जी, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर है, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक ज्ञानदेव जी हैं, और इनका समय 1275 से लेकर के 1296 ईस्वी तक इनका समय रहा। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर इनको कहा जाता है, और महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक रहे। इसके बाद नामदेव जी हैं, इसमें नामदेव जी हैं जिनका समय 1270 से 1350 रहा। ये बरकरी संप्रदाय की स्थापना नामदेव जी ने किए थे, यानी बरकरी संप्रदाय को हम देख रहे हैं। इसके बाद एक नाथ है, इनका समय 1533 से 1599। इसके बाद तुकाराम है, इनका समय जो है 1598 से 1650 रहा। इसके बाद जो पांचवें आते हैं जिनको हमने यहाँ पर देखा रामदास जी, यानी महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में रामदास जी हैं। इनका समय देखें तो 1608 से लेकर 1650 तक, यानी महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में सबसे नीचे, यानी सबसे बाद में आते हैं। इनसे ऊपर ज्ञानदेव जी सबसे पहले हैं, इनका समय। इसके बाद नामदेव, फिर एक नाथ है, फिर तुकाराम, इसके बाद रामदास आते हैं। तो रामदास इनका समय देखें 1608 से 1681 तक इनका समय रहा। तो महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि यह रामदास जी थे। 10 बोध उनकी रचना उपदेशों का संकलन है, यानी दासबोध या 10 बोध। आगे चलते हैं। तो आगे इसमें देखें दक्षिण भारत में वैष्णव मत और अन्य प्रमुख संत एवं संप्रदाय को यहाँ देख सकते हैं। तो दक्षिण भारत में प्रमुख वैष्णव मत को हम देखें तो ये कौन से हैं? रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित विशिष्टा द्वैतवाद श्री संप्रदाय संबंधित है। माधवाचार्य द्वारा स्थापित द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय संबंधित है। विष्णु स्वामी द्वारा स्थापित शुद्ध द्वैतवाद रुद्र संप्रदाय स्थापित है, संबंधित है। निम्बाचार्य द्वारा स्थापित द्वैतवाद संकादिक संप्रदाय से संबंधित है। अन्य प्रमुख संत एवं संप्रदाय, एक से जहाँ पूछा जाता है कि इसके जो कौन प्रणेता हैं संप्रदाय के, तो यहाँ पर देख सकते हैं विशिष्टा द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद और द्वैतवाद इत्यादि को देख सकते हैं किससे संप्रदाय, और इसके जो है कौन से फाउंडर हैं। अन्य प्रमुख संत एवं संप्रदाय को देखें तो आपके चंडी दास द्वारा स्थापित बाउल संप्रदाय, जयनाल द्वारा स्थापित बिश्नोई संप्रदाय, पुरंदर दास द्वारा स्थापित दासकूट संप्रदाय, दादू दयाल द्वारा स्थापित नीपक संप्रदाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रामानंद द्वारा स्थापित रामावत संप्रदाय, और जगजीवन साहब द्वारा स्थापित सतनामी संप्रदाय आदि महत्वपूर्ण हैं। आगे इसमें देखते हैं भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आगे हम देख रहे हैं गुरु नानक देव जी के बारे में देखें तो ये सिख धर्म के बारे में हम देख रहे हैं। सिख धर्म तो देखें, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक देव जी को जाता है। ये प्रथम गुरु रहे सिख संप्रदाय के, सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक जी थे। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए, यानी गुरु नानक के जो अनुयायी थे, फॉलोअर थे, ये सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर हुमायूं के समकालीन थे, यानी गुरु नानक देव जी जो है यह मुगल वंश के संस्थापक बाबर एवं उसका जो पुत्र हुमायूं के समकालीन थे गुरु नानक देव जी। इसमें ध्यान दें कि इनका जन्म, यानी गुरु नानक देव जी का जन्म देखें तो 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ, और इनकी मृत्यु देखें तो 1539 ईस्वी में करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। गुरु नानक को गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। गुरु नानक के अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1547 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। चलिए इस नोट के माध्यम से इसमें देखते हैं तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी रहे। उदासी नामक धर्म प्रचारक यात्रा का प्रारंभ गुरु नानक देव जी ने किया। सिकंदर लोदी के समय सिख धर्म की स्थापना की गई, यानी सिकंदर लोदी के समय जो है सिख धर्म की स्थापना की गई। एकेश्वरवाद और निर्गुण ब्रह्म उपासना पर बल दिया गया सिख धर्म में।
गुरु का लंगर की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने किया। शबद उपजी साहिब नामक रचनाएं लिखी गुरु नानक देव जी ने। 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब इनका जन्म हुआ। ये बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। मृत्यु डेरा साहब करतारपुर, यानी कि मृत्यु जो है डेरा बाबा करतारपुर में 1539 में। ध्यान देना है कि ये गुरु नानक जी जो थे, यानी गुरु नानक देव जी जो थे बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे, लेकिन सिख धर्म की स्थापना जब की गई तो सिकंदर लोदी के समय में इसकी स्थापना की गई थी सिख धर्म की। इसके बाद देखें तो जो आपके यानी गुरु जो पहले गुरु रहे गुरु नानक देव जी रहे, यानी गुरु नानक देव जी रहे। इनके बाद देखें तो जो गुरु आते हैं गुरु अंगद आते हैं, यानी दूसरे गुरु जो है गुरु अंगद आते हैं। इसके बाद तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी आते हैं। चौथे गुरु गुरु रामदास जी आते हैं। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी आते हैं। छठवें गुरु गुरु हरगोविंद आते हैं। और सातवें गुरु गुरु हर राय जी आते हैं। और आठवें गुरु हरिकिशन आते हैं। और नौवें गुरु देखें तो गुरु तेग बहादुर आते हैं। और 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं सिख धर्म में गुरु परंपरा के अंतर्गत। आगे इसमें देख लेते हैं अन्य प्रमुख सिख गुरु एवं योगदान, यानी 10 गुरुओं के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसमें देखें, यानी दूसरे गुरु जो आते हैं गुरु नानक देव जी के बाद आते हैं वो गुरु अंगद जी आते हैं। यानी गुरु अंगद जी का समय देखें, गुरु अंगद देव लहना यह समय है 1539 से 1532 ईस्वी इनका समय रहा। इनके देखें तो गुरुमुखी लिपि की जनक गुरु अंगद देव जी हैं। स्थानीय भाषा में गुरु नानक के उपदेशों को संकलन किसने कराया? गुरु अंगद देव जी ने कराया। इसके बाद तीसरे गुरु जो आते हैं गुरु अमरदास जी आते हैं, यानी ये आते हैं 1552 से 1574 ईस्वी। इनकी विशेषताएं देखें तो आनंद कारज लवन नामक विवाह पद्धति शुरू किया। धार्मिक साम्राज्यों को 22 गद्दियों में बांटा किसने? गुरु रामदास जी ने। यानी ध्यान दें कि गुरु अंगद देव जी का प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। और गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया, यानी गुरुमुखी लिपि का आरंभ इन्होंने किया। तीसरे गुरु हम देख रहे हैं गुरु अमरदास जी के बारे में देख रहे हैं। तो हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन, या हिंदुओं से अलग जो विवाह पद्धति लवन को प्रचारित किया। अकबर ने देखें तो यह है गोविंद वाल में भेंट की गुरुपुत्री बीबी, यानी गुरुपुत्री बीबी भागी के गांव दान दिया अकबर ने, यानी अकबर ने गोविंदाल में जो गुरु अमरदास से भेंट किया था। इसके बाद देखें जो चौथे गुरु आते हैं वह आपके जो हैं गुरु रामदास जी, यानी ये हैं गुरु रामदास जी, ये चौथे गुरु हैं। 3 हमने गुरुओं को देखिए। इनका समय देखें तो 1574 से 1581, यानी इनके बाद आते हैं। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की। अकबर ने जमीन दी थी, गुरुपद को पैतृक बनाया गुरु रामदास जी ने। यानी इसमें ध्यान दें गुरु रामदास जी के बारे में तो गुरु अमरदास, यानी इससे पहले जो थे गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी के पति गुरु रामदास अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना किया, यानी इन्होंने किया गुरु रामदास जी ने। उसके बाद 5वें गुरु देखें तो 5वें गुरु आपके आते हैं गुरु अर्जुन सिंह जी, यानी इनके नीचे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्रमशः 1581 1606 इनके ईस्वी रहा। आदि ग्रंथ संकलित किया। दरबार साहिब की स्थापना, तरन तारन एवं करतारपुर नगर की स्थापना किया। मुगल शासक खुसरो की सहायता किया गुरु अर्जन देव जी ने। 5वें गुरु रहे, 5th गुरु रहे, 10 गुरु में 5वें रहे। इनके बारे में देखें तो गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। गुरु के पद को पैतृक बनाया। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव जी ने किया। इसके बाद 6वें गुरु देखें तो हरगोविंद आते हैं, यानी 6वें रहे, यानी इनके नीचे 6वें हैं, क्योंकि 1606 से 1644 इनका समय देखा जा सकता है। देखें तो अकाल तख्त कीरतपुर नगर स्थापना किया। सिखों का लड़ाकू जाति में रूपांतरण करा। लाहौगढ़ किले का निर्माण यहीं कराया गुरु हरगोविंद जी ने। तो इनके बारे में देखें गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंद साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता कारण जहांगीर ने मरवा दिया था, यानी हरगोविंद जी को जो है वो जहांगीर ने मरवा दिया था। क्यों मरवा दिया था? खुसरो की सहायता करने के कारण हरगोविंद जी को। इसके बाद 6वें के बाद 7वें गुरु जो आते हैं आपके 7वें हैं गुरु हर राय जी। इनका समय देखें तो 1644 इनके बाद 1644 से 1661 दारा सिकों का समर्थन किया था इन्होंने, यानी दारा सिकों से मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था गुरु हर राय जी ने। दारा सिको जो देखें तो औरंगजेब का भाई था। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं मुगल काल के अंतर्गत, या आगे इस पर महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। तो इसके बाद देखें आपके जो आते हैं गुरु हर राय। 7वें के बाद 8वें गुरु किशन जी आते हैं। 8वें गुरु जी आपके हरिकिशन जी। इनके बारे में देखें तो बाल गुरु उपनाम चेतक से मृत्यु, यानी इनको बाल गुरु उपनाम से गुरु हरिकिशन को नाम जाना जाता है। चेतक से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चेतक लिखा या चेचक होगा? चेतक ये राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। तो चेचक जो बीमारी है से इनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था गुरु हरकिशन जी को, जो 8वें गुरु है। 9वें देखें तो गुरु तेग बहादुर जी का समय 1664 1635 ईस्वी रहा। इनके बारे में देखें इस्लाम ने स्वीकार करने पर औरंगजेब ने मरवा दिया था तेग बहादुर जी को, यानी इनके बारे में देखें तो आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु ने किया। इस्लाम ने स्वीकार करने पर औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड शीशगंज अभी यहाँ गुरु द्वारा है। तो 2 गुरु देखें यहाँ पर मरवा दिए गए थे। एक तो आपका गुरु हर गोविंद जी थे और गुरु तेग बहादुर जी थे, यानी ये आपके जो है 6वें और 9वें गुरु को मरवा दिया गया था। इनको जो औरंगजेब इनको जो है जहांगीर ने मरवा दिया था राजकुमार खुसरो की सहायता पर, और इस्लाम जो है न स्वीकार करने पर औरंगजेब मरवा दिया था। आखिरी गुरु इसमें देखते हैं और 10वें गुरु, यानी 10वें गुरु सिख धर्म के और गुरु परंपरा के, और 10वें गुरु जो है और आखिरी गुरु इसमें गुरु गोविंद सिंह जी हैं। इनका समय 1675 से 1707 ईस्वी रहा। 13 अप्रैल
1699 ईस्वी को आनंदपुर साहिब पटना में इनका जन्म हुआ। पाहुल सिंह और कौर की प्रथा 5 करार अनिवार्य बनाए। यानी ध्यान देना है कि पाहुल सिंह एवं कौर की प्रथा शुरू की, 5 करार अनिवार्य बनाए। इनकी रचना देखें तो जफरनामा, विचित्र नाटक, चंद्रिदी वार, बहादुर शाह से संधि की तथा निर्मल पदवी की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की। इसमें ध्यान देना है कि 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने किया। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। बैसाखी दिन 1699 बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किया। स्थापना पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। इसमें ध्यान देना है कि 10वें गुरु गोविंद सिंह जिनका समय 1675 से 1708 ईस्वी रहा, अपने को सच्चा पातशाह कहते थे। 5 ककार, एक करार लिखा है, 5 ककार हैं अनिवार्य किया। 5 ककार जो है आपका केस रखना, कंघा, कृपाण, कच्छ और कड़ा होता है, रखने की अनुमति दी। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह यानी पुरुष को सिंह एवं महिलाओं को कौर जोड़ने के लिए कहा। इनके 2 पुत्रों फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। तो इसमें नोटिस में दिया गया, देखा जा सकता है कि जो चुनवाया गया था। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में कि गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। तो इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथों आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी थी। इसमें थोड़ा करेक्शन करते हैं। ये 5वें जो गुरु अर्जुन देव जी हैं, इसमें मुगल शासक खुसरो की सहायता इन्होंने की थी। इसलिए जो है यह देखें तो जहांगीर यानी राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। यानी यहाँ पर ये 5वें गुरु को मरवा दिया था। और यहाँ जो आप देखें तेग बहादुर जी जो हैं, ये 9वें जो गुरु हैं, इनको जो है औरंगजेब द्वारा मरवा दिया गया था। इस्लाम न स्वीकार करने का 5वें और 9वें को मुगल शासकों द्वारा मरवा दिया गया था क्रम से, जहांगीर और औरंगजेब द्वारा।